Everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss NDA. बेटा एक बार मैं आपको बता दूं, अभी 6 सितंबर को अभी हाल ही में 6 सितंबर को NDA का जो टेस्ट है वो हुआ था और मैथ का जो सॉल्यूशन है, ये बात आप याद रखें बेटा। जो मैथ का जो सॉल्यूशन है वो हमारा जो दूसरा जो चैनल है ओम लक्ष्मी मैथ, उस पर हम अपलोड कर चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं। इसके अंदर हम केवल जो जीएस जो पार्ट है उसी को डिस्कस करेंगे। जो जीएस और मेनली जो करंट अफेयर हैं उन्हीं के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे और क्यों जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आए हैं। तो मेनली जो होगा वो हमारा जीएस पे ही फोकस होगा और फिर धीरे धीरे हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि हमारा कौन सा जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है जीएस का। और जीएस का जो क्वेश्चन नंबर है वो है 56। दीनदयाल बंदरगाह, यह जो दीनदयाल जो पोर्ट है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना था बेटा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यदि आपने हमारी मैप की जो सीरीज़ है उसको देखा है तो आप आसानी से बता सकते हैं। जो दीनदयाल जो पोर्ट है यह है गुजरात के अंदर, जिसको हम कांडला जो पोर्ट है वो पढ़ते हैं, यही पोर्ट है दीनदयाल। चलिए बेटा, अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा जैविक विविधता पर अभी समय 2000 में। क्या पूछा है कि अभी समय 2000 में एक जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लाया गया था और इनमें से कौन सा जो शहर वह उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए बेटा, 2000 में एक मैं आपको बता दूं जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल है वो लाया गया था और तो इनमें से वो कौन से शहर से जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है हमारा ऑप्शन सी इज़ कार्टेजेना। ये है कोलंबिया के अंदर है बेटा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा जाता है। यस, क्वेश्चन नंबर 58 है कृष्णराज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। तो ये जो डैम है उसकी भी मैं वीडियो बेटा वो बना चुका हूँ, आप हमारी जो वीडियो है वो देख सकते हैं डैम की। तो बेटा ये जो बनाया गया है वो बनाया गया है कौन सी रिवर पे, गोदावरी रिवर पे। और ये कहाँ पे है बेटा, ये है कर्नाटका के अंदर। ये भी आप याद रख सकते हैं, कर्नाटका के अंदर है ये। तो आपको आसानी से पता चल गया होगा कहाँ पे है, ये कर्नाटका के अंदर है और गोदावरी रिवर के ऊपर है। तो आपसे कोई भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। 59 क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, एक भारत का एक कौन सा राज्य है जो 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अपनी साझा नहीं करता। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें से ये पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा जो स्टेट है, जो भारतीय एक राज्य है, वो 2 देशों के साथ अपनी सीमा है वो शेयर नहीं करता। देखिए पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश आपको पता है भूटान और चाइना के साथ है। असम बांग्लादेश के साथ है और म्यांमार के साथ भी इसकी जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। मिजोरम भी बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। अकेला जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश के साथ अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट बेटा। आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 60 क्या पूछा है, इसने जनगणना के बारे में पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन से राज्य की जो जनसंख्या वो सबसे कम है। तो देखिए बेटा, हम मेनली जो पढ़ते हैं वो हाईएस्ट और लोवेस्ट ही पढ़ते हैं। तो मैंने क्लास 12th के अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो बता रखी हैं। तो आपने अभी तक हमारी एनसीईआरटी की वीडियो है वो ज्योग्राफी की नहीं देखते तो आप हमारी एनसीईआरटी की वीडियो देखिए। हमने हर एक जो क्वेश्चन है उसके अंदर सोल्व कराने की कोशिश है वो की हुई है। तो सबसे ज़्यादा देखिए महाराष्ट्र के अंदर तो पॉपुलेशन पहले ही ज़्यादा है और इसके अंदर भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये तो होगा ही नहीं। अब उड़ीसा और पंजाब बचे। उड़ीसा के अंदर भी 3% पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द इंडिया ओवरऑल, और पंजाब के अंदर भी 3 है। और वैसे मैं बात करूँ काउंटिंग के अंदर तो वो है सबसे कम इनमें से है, वो है पंजाब। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो 60 का आंसर है वो है बेटा पंजाब हमारा। चलिए अब आगे बात करते हैं। गांधी ने सत्याग्रह की शैली ढंग से आरंभिक रूप में कहाँ
विकसित की कि ये हमने एक वीडियो भी बना रखी है बेटा गांधी युग पे। जो गांधी है उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर रखी है बेटा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो आप पूरी देखें हमारी। आपके जो गांधी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, आप हर एक जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया है कि जो पहली बार सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ विकसित किया था या कहाँ एक कहूँ कि मैं अपने आरंभ किया था और वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, तो वो हुए थे साउथ अफ्रीका के अंदर। तो आप हमारी वीडियो है वो देख सकते हैं और आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए बेटा देखिए, गांधी पे आपसे काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो है वो ज़रूर देखें हमारी। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का जो वॉइसरॉय था वो कौन था? सभी को पता है बेटा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये थे लॉर्ड इरविन। देखिए लॉर्ड इरविन ने ही क्या कहा था, जो कॉन्फ्रेंस जो टेबल थी हमारी सेकंड जो कॉन्फ्रेंस जो टेबल थी उसमें भाग लेने के लिए कहा था गांधी जी को। तो ये तो आपको इजी क्वेश्चन था, आपने किया ही होगा बेटा। चलिए 64 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एक अमेरिका की एक समाचार पत्रिका है जिसने दांडी मार्च के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं लिखी, और फिर एक सप्ताह के भीतर ही उसने क्या किया, अपनी राय पूरी तरह बदल दी। पहले तो उसने क्या किया, जो दांडी मार्च है गांधी जी की जो दांडी मार्च है उसके बारे में लिखा और काफ़ी ज़्यादा लिखा, मतलब किंतु उसके बारे में बाद में उसके जो विचार हैं वो बदल गए और महात्मा गांधी को एक राजनेता के रूप में उसने अभिवादन किया। मतलब उसका जो उसने अपनी पत्रिका के अंदर, अमेरिका की जो पत्रिका थी उसने पहले तो इस चीज़ का विरोध किया, फिर एक सप्ताह के भीतर ही उसने अपनी राय बदली और महात्मा गांधी को एक राजनेता के रूप में दिखाया, मतलब कहूँ कि एक हीरो के रूप में दिखाया। तो कौन सी पत्रिका थी? तो वो थी बेटा हमारी ऑप्शन सी, टाइम्स जो पत्रिका थी उसने इस चीज़ को बताया है। आप हिस्ट्री के ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप हिस्ट्री में, तो आपको पता होगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन रेलगाड़ी का आरंभ किया गया? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, मैंने आपको रेलवे का जो अलग से जो टॉपिक है मेरा उसके अंदर मैंने करा रखा है। तो वो है 1825 में ये चली थी। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, और आप हमारी वीडियो हैं वो देख सकते हैं बेटा, रेलवे के ऊपर हमने अलग से वीडियो है वो बना रखी है। चलिए बेटा अब देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा पूछा गया है आपसे। अब जो क्वेश्चन जो नंबर आता है वो आता है हमारा 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो जो गोबर गैस है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, नवीनीकरण स्रोत तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल ये तो है ही बेटा। और जो गोबर गैस है वो कब उत्पादित होती है, कब बनती है? फसल के अपशिष्ट से, वनस्पति से अपशिष्ट और गंदे पानी मलमूत्र से बिल्कुल बनती है बेटा। बायोगैस का उत्पादन करने से मृदा और जल प्रदूषण कम होता है, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला कौन सा। बायोगैस की तापमान शक्ति, मतलब जो हीटिंग जो क्षमता है, कैपेसिटी है, हीटिंग जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है, ये बिल्कुल रॉन्ग है बेटा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा डी इज़ द राइट आंसर। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं। हमारा जो जीएस के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करते रहेंगे आप लोगों के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, बीच में और भी क्वेश्चन है बेटा वो मिस हो गए, वो आगे आपको मिलेंगे। संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें भारत की संसद के एक रूप में वर्णित किया गया है? तो आपको पता है संसद में लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी और राष्ट्रपति भी, तो ये तीनों हैं। तो हम ऑप्शन देखेंगे कि ये तीनों हैं या नहीं। ऑप्शन केवल ए नहीं भाई, ऑप्शन बी है वो है केवल ए 1 और 2, और सी है 2 और 3 नहीं, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये तीनों ही इसके अंतर्गत है, वो आते हैं बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं। पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई? देखिए ये पहली बार कहा है, ये नहीं पूछा कि भारत ने किससे ली, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें हैं बेटा जो आपको याद रखनी है। तो वो की गई थी यूएसएसआर में।
कहाँ पे, यूएसएसआर में है, वो की गई थी। और इंडिया ने कहाँ से ली थी, इंडिया ने ली थी चाइना से। ये भी आप याद रख सकते हैं बेटा। गरीबी हटाओ जो आंदोलन था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। ये जो गरीबी हटाओ जो एक कहूँ कि मैं एक स्लोगन था, एक आह्वान था, एक नारा था, ये इंदिरा गांधी ने दिया था और ये 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान दिया गया था। चलिए बेटा अब आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। इनमें से ये क्या है, 1 मिनट मैं आपको बता दूं। एक साइड तो दे रखे हैं एक सूची के अंदर उद्देश्य एम, और दूसरी साइड दे रखे हैं 5 ईयर जो प्लान है वो। तो ये आपको बतानी है बेटा। तो देखिए, तो ये आपको याद होनी चाहिए कि 1-2 याद हैं वो आप याद कर सकते हैं। शुरू की आप 3 से लेकर 5 तक तो आपको याद है वो होनी चाहिए। इस पर मैं वीडियो हूँ वो बना चुका हूँ, आप हमारी जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए, इसकी जो ऑप्शन है वो आपके सामने है। तो देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न असंतुलन को सुधारने के लिए पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो लागू की गई। तो चलिए तीसरा देखते हैं। आपको केवल 1 ही 2 ही देखने हैं, इसके अंदर भी है, पहले 2 के अंदर है। चलिए अब अगला देखते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अगला। इसमें से आपको मुझे आता है वो आता है आत्मनिर्भर प्राप्त करना। तो ये है हमारी कौन सी, 12वीं के अंदर। तो मुझे 2 पता था। तो बेटा देखिए 4th है ये यहाँ पे। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो आप ऐसे कर सकते हैं बेटा जैसे मैंने आपको अभी बताया है, ये नहीं कि आपको सभी आने जरूरी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत संविधान के 42 में जो संशोधन है 1976 में जोड़ा गया। जो 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है उसके दौरान 1976 के अंदर जोड़ा गया। तो बेटा इसके अंदर मुझे कुछ डाउट है वो लगी। तो इसके अंदर ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो हमारे अनुसार यहाँ पे मैं बात करूँ तो वो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। राज्य आय में असमानताओं को कम करेगा, ये चीज़ इज़ द राइट आंसर। जबकि हमारी ये भी है समान न्याय मुक्त कानूनी सहायता, ये भी राइट आंसर है आपका। हम पे डिपेंडेंट करता है और एनडीए जो यूपीएससी है उस पर डिपेंडेंट करता है कि वो किस तरह से आपसे कौन सा पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते थे, आपका जो नंबर है वो मिलेगा बेटा। चलिए अब आते हैं, एक रिवॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 का एक रिवॉल्यूशन है, उसके बारे में क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। तो कौन सा कथन सही है तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो वो कथन है हमारा ऑप्शन सी। 1857 का जब विद्रोह की घोषणा हुई थी तो हर एक जो सभी जो वर्ग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट है वो किया था, कि चाहे वो किसी भी धर्म के जाति के हों, बिना किसी को ध्यान में रखकर उन्होंने इसमें भाग लिया था। ये बात याद रख सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर बेटा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 143, ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील समझौता का सिद्धांत नहीं है। देखिए आपको बता दूं मैं, पंचशील जो समझौता है वो इंडिया और चाइना के बीच में होता है 1952 के अंदर, चाइना और इंडिया के बीच में, ये आप याद रख सकते हैं 1952 के अंदर। तो इसमें से हर एक चीज़ मतलब ये कहा गया था कि शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, बिल्कुल सही है ये बात। क्षेत्रीय अखंडता का एक दूसरे का सम्मान करेंगे, बिल्कुल। और आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, बिल्कुल सही है। पर इस समय परमाणु न्यूक्लियर जो पावर है, प्रतिरोध है, परमाणु प्रतिरोध है, ये 1952 के अंदर कौन से भी देश के पास नहीं था। इसका मतलब होता है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम एक दूसरे पे अटैक है वो नहीं करेंगे, ये चीज़ कही गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो इस समझौते के अंतर्गत है, वो नहीं आता था। तो आपको पता चल गया ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं, एक गुप्त सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने की, ठीक है ना। एक संस्था थी अभिनव भारत की स्थापना किसने की। एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, एक गुप्त सोसाइटी थी अभिनव भारत, इसकी स्थापना किसने की।
1904 के अंदर, ये भी आप याद रख सकते हैं। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? 1904 के अंदर। किसने की? वो की वीडी सावरकर ने, और ये काफ़ी ज़्यादा विवादों के अंदर घिरे थे इसके कारण। चलिए, क्लियर हुआ होगा बेटा आपको। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 के। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत बताया गया है यह एक सिद्धांत की स्वतंत्रता के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः है। उन्होंने कहा कि यदि आपको स्वतंत्रता चाहिए, भारत को यदि स्वतंत्र होना है तो एक संविधान को तैयार करना होगा। तो ये चीज़ किसने कही? तो यहीं से हम स्पष्ट हो जाते हैं कि लास्ट में आया था हमारा क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स जो प्रस्ताव था उसने इसके अंतर्गत है ये चीज़ है वो कही गई थी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। चलिए बेटा, आपको सिर्फ पॉइंट जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है और आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्वी कनाडा में एक पर्यावरणीय मुद्दा है कि जो कनाडा है उसका जो ईस्टर्न जो पार्ट है उसमें लगातार क्या है कि जो एनवायरनमेंट है वो लगातार उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। तो उसका मेन कारण क्या है? तो उसका जो मेन कारण है वो है लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का निम्नीकरण। इज द राइट आंसर। सी इज राइट आंसर बेटा। आप आसानी से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच स्थित है? तो यह है हमारा ऑप्शन ए, काकालेस है। ये इज़ द राइट आंसर। ये आपको पता चल गया होगा बेटा। चलिए, फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये अधिकतर जो क्वेश्चन है बेटा वो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो आप हमारी वीडियो हैं वो देख सकते हैं एनसीईआरटी की। भारत में जो मानसून की जो अवधि है वो औसतन कितने समय तक होती है? तो वो होती है बेटा हमारी 100 से 120, लगभग 4 मंथ, मतलब लगभग 4 जो मंथ है वो मानसून है वो हमारे देश के अंदर है वो रहता है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्टर्न चाइना की एक प्राकृतिक वनस्पति है? तो ये आपको बताना था। तो ये है हमारी बेटा सब ट्रॉपिकल ब्रॉडलिफ्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए बेटा, अब आगे बात करते हैं। सॉरी बेटा, सॉरी, यहाँ पे बी नहीं है, ये ए है। सॉरी, मैंने गलत बता दिया आपको। ये है ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोल्ड लोकल विंड है? कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक लोकल विंड है। सभी लोकल तो ये सभी विंड है, पर ये कोल्ड विंड बतानी है आपको। ये चीज़ याद रखना, लोकल विंड भी बतानी है और लोकल कोल्ड विंड बतानी है। तो वो देखिए, लू आपको इंडिया के अंदर चलती है, ये आपको पता ही है। चिंकू भी आपको पता है। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, मिस्ट्रियल। जो मिस्ट्रियल है ये इज़ द राइट आंसर है। चलिए, आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 140 की। 140 के अंदर क्या पूछा गया है आपसे? जो रूलर जो सोसाइटी है, मैं कहूँ कि एक बार जो स्थायी जो बंदोबस्त है उसके ऊपर से क्वेश्चन है। ये क्लास 8 से है। आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं और एनसीईआरटी की जो बुक है वो पढ़ सकते हैं। तो इनमें से कौन सा परिणाम है वो था? तो वो था हमारा ऑप्शन सी, रैयत, जो किसानों पर जो निश्चित राजस्व लेवी जो उगाही लगाने के जो परिणाम स्वरूप है वो संपन्न हुए। ठीक है ना बेटा, ये इज द राइट आंसर। अगला आते हैं, राजमहल क्षेत्र में दामिन ई कोहो क्या था? देखिए, ये बेटा क्या था कि अंग्रेज़ों ने कभी फॉरेस्ट के बारे में पता नहीं था कि वो ज़्यादातर जो राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी उनके अंदर गए और उस क्षेत्र के अंदर गए। तो उन्होंने भूमि का एक विशाल क्षेत्र जिसका सीमांकन किया गया था और जिसने संथालों की भावी या भविष्य भूमि घोषित किया। देखिए, इन्होंने क्या किया, जो राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी, मैं एक बार फिर बता दूं आपको, जो राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी उसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे देखा और जो वो पेड़ हैं उन्हीं को काटना स्टार्ट किया। उन्होंने बाद में पता चला कि जो संथाल लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं और संथाल लोग यहाँ पे रहने का और वो पूरी दुनिया से अलग हैं। तो उन्होंने इसके साथ समझौता किया और वो यहाँ से टिम्बर
काटते थे, पेड़ को काटते थे, टिम्बर एक प्लांट है, इसको काटते थे और ले जाते थे, पर संथालों के साथ उन्होंने कोई भी जो छेड़छाड़ है वो नहीं की और इस भूमि को संथालों को सौंप दिया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, आप याद रख सकते हैं बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसमें से। चलिए इसमें से तो यस एक ही क्वेश्चन है बेटा, तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 129, 129वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाब्दिक भूमि एक शब्द कौन सा शब्द भूमि के इकाई उसी टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में दो अथवा अधिक फसल उगाने की पद्धति को वर्णित करता है। काफ़ी लोग देखिए, एक भूमि का टुकड़ा है, इस पे हम एक समय में एक से अधिक जो फसलें हैं वो उगा सकते हैं। तो इस नीति को, इस पद्धति को हम क्या कहते हैं? काफ़ी लोग, मुझे काफ़ी बच्चों का कमेंट है वो आया था कि सर वो तो मिक्स फार्मिंग है वो होगी, या मिक्स क्रॉपिंग है वो होगी। तो ये नहीं है बेटा, इसका जो आंसर है वो है इंटरक्रॉपिंग, अंतर फसल इज़ द राइट आंसर। क्योंकि उसके अंदर जो मिक्स फार्मिंग है, इसके अंदर केवल हम एक समय में केवल एक ही तरह की जो फसल है वो ले सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी थी बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। मैंने कहा था बेटा क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे हैं, वो हो सकते हैं। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? देखिए, जैसे हरियाणा है और पंजाब है, और क्या है बेटा, ये है पंजाब। इन दोनों के बीच में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन कर सकता है? तो ये आपको बतानी थी। तो इसको जो संसद है एक कानून के द्वारा, एक लॉ के द्वारा उसको पारित कर सकती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलिए बेटा, वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था। मसौदा मतलब है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है, वो तैयार किया था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो काफ़ी लोग सस्पेंस होंगे कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। नहीं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू थे। तो ये सस्पेंस करता है। ये जो क्वेश्चन है वो आपसे काफ़ी बार पूछता भी है, तो इस क्वेश्चन को आप टिक कर सकते हैं बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा, जयपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी कुछ डाउट भरा ही क्वेश्चन है। तो मैंने इससे नेट के सर्च किया था, तो इसमें से कुछ भी मुझे मिला नहीं। फिर मैंने किसी अपने एक टीचर से पूछा था, तो उसने इसका जो ऑप्शन है वो डी बताया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग राज्य का अभियान चलाया था। हाँ बिल्कुल, उसने एक अलग अभियान है वो चलाया था, ये आपको पता चल गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? ये आता है विश्व पर्यटन 2019 में विश्व वस्तु से में से क्या थी? कि मतलब इसका जो मुख्य, एक मैं कहूँ कि थीम क्या थी? थीम क्या थी 2019 के विश्व पर्यटन दिवस की? थीम बतानी है आपको। तो यह है हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सभी के लिए एक बेहतर भविष्य, पर्यटन और नौकरियाँ, जॉब्स हैं वो प्रोवाइड करना, सभी के लिए एक बेहतर जॉब है वो प्रोवाइड करना। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने सैन्य स्थल सेना अभ्यास टेंडर्स 2019 का आयोजन है वो किया गया था? तो काफ़ी लोगों को पता है, वो किया गया था रसिया जो रूस है उसने किया था बेटा। तो आपको क्लियर हुआ होगा इतना, और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 82 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूजल में कमी का कारण नहीं है? कि इनमें से कौन सा एक जो ग्राउंड वाटर है उसमें जो वाटर है वो लगातार कम हो रहा है, भूजल है जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो रहा है, तो इनमें से एक कारण नहीं है। तो वो है हमारा डिफॉरेस्टेशन। ए इज़ द करेक्ट। वन रोपन, ठीक है ना, वन रोपन है वो इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो क्या आता है हमारा, देखते हैं इसमें से कौन सा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या है, ये है निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है, कंपोजिशन है, कि इसमें से आपको कंपोजिशन है वो बताना है कि कौन सा है। तो इनमें से कौन सी जो गैस है वो सबसे ज़्यादा है, वो हमें बायोगैस के अंदर मिलती है। तो आप सभी को पता है वो मीथेन है, वो हमें मिलती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या आप कौन सा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया। यस, वर्ष 1914 में खोली गई पनामा नहर, जो पनामा जो नहर है वो किसे जोड़ती है। यदि आपसे देश पूछ लिया जाए तो इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, महासागर पूछ लिया जाए तो उस पर भी अलग से वीडियो है वो बना रखी है। तो ऑप्शन है इसका हमारा बी, अटलांटिक महासागर एंड पैसिफिक महासागर को जोड़ती है। और जबकि लाल सागर और भूमध्य सागर को हमारी जो स्वेज जो नहर है वो जोड़ती है। तो दोनों जो टॉपिक है वो हमारे कंप्लीट हुए। संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ है, इसकी जब स्थापना हुई तो प्रारंभ में इसके जो सदस्य थे वो थे 51 1945 में। तो उन्होंने किस चार्टर कहाँ साइन है वो किए थे, तो वो किए थे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान इन्होंने साइन है वो किए थे बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं। भारत में बनाए रखने के लिए भू राजस्व अभिलेख, ये दिखाई नहीं दे रहा बेटा क्या है, भूमि का प्रयोग कितने भागों में बटा होना चाहिए, तो इसका आंसर है बेटा वो है 9। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 134। भारत में शुष्क भूमि खेती को उन क्षेत्रों तक सीमित जहां वर्षा कम होती है। तो जो शुष्क जो भूमि है उसमें मुख्यतः कितनी वर्षा है वो होती है, तो वो होती है हमारी 75 सेंटीमीटर से भी कम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सूखा संभावित श्रेणी से वर्चित होने के लिए, कि देखिए बेटा यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी क्षेत्र है इसको सूखा संभावित घोषित कर दिया गया है, जो ड्राई रीजन है वो घोषित कर दिया गया है। तो इसको इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए कितने जो भूमि है उसकी वो इरिगेशन के अंतर्गत है वो आनी चाहिए, तो वो है बेटा बी ऑप्शन हमारा 20% से अधिक। चलिए अब आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, इनमें से कौन सी जो एक प्रशांत महासागर की जो धारा पैसिफिक जो ओशियन है उसकी एक करंट नहीं है, तो वो है एगुल्हास है, ये है मेडागास्कर जो साउथ अफ्रीका है उसके आसपास है वो हमें मिलती है। देखिए अलास्का जापान के अंदर है और ये दोनों हमें अमेरिका की साइड है वो देखने को मिलती हैं। चलिए ये मैं आपको करा चुका हूँ बेटा, ये हो चुके हैं हमारे, आप देख सकते हैं क्योंकि ये रिपीट हो गए हैं, पता नहीं कैसे क्या पीडीएफ है वो बन गई जो भी। यस ये क्वेश्चन है हमारा। अब जो क्वेश्चन नंबर है वो है 109। निम्नलिखित में से कौन से देश को हम हवाओं का देश कहते हैं, कंट्री ऑफ विंड्स के नाम से जानते हैं, तो वो है हमारा डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है 110 है, यह है हमारा भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग कौन सा है। तो ये बेटा आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो होगा बी, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग इज द राइट आंसर। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं। नसीब अल बहर एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, तो ये भारत और किस देश अन्य देश के बीच में हुआ था, ये करंट अफेयर का टॉपिक है बेटा, तो वो होता ओमान के बीच में, भारत और ओमान के बीच में है वो हुआ था। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना बेटा, कौन से खेल से संबंधित है ये, तो ये है बेटा चेस से संबंधित, जो शतरंज है उससे संबंधित है ये खिलाड़ी। अगला आता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020, खेलो इंडिया के आधिकारिक शुभारंभ निम्नलिखित में से कौन सा था, मतलब ये बात करूँ इसका जो थीम है वो कौन सा था, वो था हमारा ऑप्शन ए विजय। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं। अब आगे इसके अंतर्गत क्या है, क्या पूछा गया है कि जनवरी 2020 के अंदर
अब ये लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। जनवरी 2020 के अंदर ईरान में तेहरान के इमाम खुमैनी विमान के पतन से उड़ने के तुरंत बाद ही विमान दुर्घटना या क्रैश हो गया था। ये पता है आपको? एक विमान है वो ईरान से तेहरान के लिए, मतलब जो उसकी जो राजधानी है वहाँ से उड़ा था और वो थोड़ी देर में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें 170 जो लोग हैं वो मारे गए थे। यह विमान निम्नलिखित में से किसका था? वो था यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का। ये याद रखना बेटा, इंटरनेशनल एयरलाइंस का था वो। MILAN ये भी एक क्या है, नौसैनिक अभ्यास है। तो ये कहाँ किस शहर में आयोजित है वो किया था? करंट अफेयर का टॉपिक है, ये है बेटा विशाखापट्टनम के अंदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारा कोई क्वेश्चन है। यस, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित इनमें से कथन कौन सा सही है? तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। इसका आरंभ किया गया था खेतों में जल भौतिक, इस पे मुझे डाउट है। और ये जो लास्ट है वो क्या है? PMKSY का प्रमुख उद्देश्य खेतों में सिंचाई निवेश। इसका जो ऑप्शन है वो है बेटा ए इज द करेक्ट, ओनली वन। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन नदियों पर, कौन सी जो नदी है उस पर सलाल जल विद्युत परियोजना है? ठीक ना, जो सलाल है, सिर्फ आप सलाल को देखिए और किसी को मत देखिए। जो सलाल जो है वो है हमारी केवल चेनाब पर। ये याद रखना, ओनली जो चेनाब है वो इज़ द राइट आंसर। बस आपको कुछ नहीं देखना, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अकेला। सलाल कहाँ पे है ये मैंने आपको NCERT के अंदर बता दिया था। अब आगे देखते हैं बेटा, जियोमंडल रिजर्व के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? तो यहाँ पे देखिए, जियोमंडल जो UNECSCO है, इसने 74 के द्वारा की गई थी। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है ये तो। बिल्कुल 18 हैं हमारे भारत में से भी जियोमंडल नहीं, बिल्कुल 4 ही हैं केवल। तो इसका आंसर है वो है ओनली 2। तो आंसर इज द ओनली 2 इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या पूछा गया बेटा? निम्नलिखित में से कौन से देश की समुद्री महासागर एक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं है? अभिगमन का मतलब होता है कि हम डायरेक्टली ही उसको भेज नहीं सकते, प्रत्यक्ष नहीं है। तो वो है बेटा हमारी आर्मेनिया की। जो आर्मेनिया है इसकी नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। तो ये था बेटा हमारा NDA का जो टेस्ट है वो क्लियर हुआ। NDA का जो GS जो पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ। मैथ का जो पोर्शन है वो हम कंप्लीट करा चुके हैं। हमारा जो सेकंड जो चैनल है ओम लक्ष्मी जो मैथ है उसके ऊपर हम करा चुके हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट लगती है तो आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। आपको नीचे ID है, जो जीमेल ID है वो मेंशन की गई है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।